So what are the other innovations taking place in this sector? And अगर हम एग्रीटेक पे काम कर रहे हैं तो उसमें एग्रीटेक में क्या क्या नया इनोवेशन हो रहा है। ड्रोन से आजकल सीड से लेकर के और पूरा आपका इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड सब जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट को रीड करके उसी हिसाब से वाटर की ड्रिपिंग होती है। सो दीज आर सम ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज दैट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड वी आर आल्सो अडॉप्टिंग इट वेरी फास्ट। मार्केट का डायनामिक्स क्या है और बैरियर्स क्या है, एंट्री लेवल के बैरियर्स क्या है हमारे। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट what are the possible solutions that we are offering. Is it some kind of technology that we are using? Is it some kind of app that we have made, innovative app for innovative problem? Is it the same kind of problem? What is our approach to solving that problem? Is it our business model which is unique? What is our revenue model? Customer, what are we doing to actually acquire new customers? So I'll tell you a very interesting example. Long back when I was working as an AGM marketing communications for a real estate company. So it was a huge company, and then our company had major projects in small places like Banaras, Allahabad, Lucknow, and Kanpur. So there's one thing called emailer marketing. Emailer marketing क्या होता है कि you try to push some certain promotional materials और आपके email पे आता है. So it was very difficult for us to identify कि हमने 1 लाख लोगों के डेटा को परचेज किया, कभी एयरटेल से परचेज किया, कभी किसी और से परचेज किया, कभी बैंक से HNIs का डेटा निकाला, एंड देन वी डू आवर ईमेलर कैंपेन. सो वी हैड टू हायर थर्ड पार्टी एजेंसी व्हिच वुड डू दिस. देन देयर वर IP कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अदर थिंग्स व्हिच वी हैड टू टेक केयर ऑफ. तो हमें कभी पता नहीं चल पाता था कि हम जिनको ईमेलर भेज रहे हैं उन्होंने एक्चुअली उनके इनबॉक्स में गया भी कि नहीं, या उनके प्रमोशन में चला गया, या उनके स्पैम में गया, जंक में गया. वो हमको कभी नहीं पता चल पाता था. उस टाइम में लॉन्ग बैक, आई मीन ऑलमोस्ट 8 to 9 years बैक, देयर वाज अ सर्विस कॉल्ड लीड स्क्वाड. लीड स्क्वाड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. लीड स्क्वाड इज अ स्टार्टअप, आई थिंक यूनिकॉर्न नाउ. सो लीड स्क्वाड क्या करता था? लीड स्क्वाड जैसे ही हम लीड स्क्वाड के थ्रू किसी को ईमेल भेजते थे तो वो सिस्टम को कुकी कर लेता था. कुकी करना मतलब उसको ग्रिप कर देता था. अब एज अ मार्केटिंग टीम हमें पता रहता था कि हमने आपको ईमेलर भेजा है तो आप हमारे वेबसाइट पे गए हो कि नहीं गए हो, आपने कितनी देर तक, आप हमारे वेबसाइट पे कितनी देर तक थे. एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज, लेट्स से कि मैं यहाँ के एग्जांपल से बताता हूँ कि हमारा एक प्रोजेक्ट लेट्स से दानापुर में है और दूसरा मीठापुर में है और तीसरा कंकरबाग में है. हमने आपको मीठापुर के एक प्रोजेक्ट का एक डिटेल भेजा है ईमेल कैंपेन के थ्रू. बट आप जब हमारे वेबसाइट पे जाते हो तो यू नॉट इंटरेस्टेड इन मीठापुर प्रोजेक्ट, यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दानापुर प्रोजेक्ट. तो आप क्या करते हो? दानापुर के इस पे, हमारे इस पे टाइम बिताते हो. तो हमारा सिस्टम क्या करता था? ऑटोमेटेड आपको दानापुर के इसका भेज देता था. तो हमने अपनी मार्केटिंग उसी हिसाब से प्लान की, हमको आपका ऑनलाइन बिहेवियर पता चल गया. सो दिस वाज अ काइंड ऑफ इनोवेटिव सॉल्यूशन दैट दैट वुड लेट अस नो कि हमारा जो कस्टमर है जिसका ऑनलाइन बिहेवियर क्या है हमारे वेबसाइट के लिए, और वो वेदर ही एक्चुअली कम्स टू आवर वेबसाइट और नॉट, कितना समय स्पेंड करता है, कौन कौन सा प्रोजेक्ट देखता है और कब आया. आज आया, आज के बाद हो सकता है 3 महीने बाद आया, तो वी गेट टू नो कि अच्छा ये बार बार इस प्रोजेक्ट को देख रहा है. सो दैट वाज इजी फॉर अस. सो दैट वाज द काइंड ऑफ कस्टमर एक्विजिशन टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटजी दैट वी अडॉप्टेड. वी स्पेंट हेवीली on buying those services, but उसका हमें फायदा डेफिनेट मिला. GTM strategy means go to market strategy. जब आप लॉन्च करते हैं, आप बीटा वर्जन आप पहले डेवलप करते हैं अपने सॉफ्टवेयर का, अपने ऐप का, या जिस चीज से जैसे भी बेचना है आपको, और उसके बाद बिफोर गोइंग टू मार्केट आप कैसे ही करते हैं. क्या आपको टक शॉप खोलना है, क्या आप इसको ऑनलाइन बेचना है, क्या आपको ऑफलाइन बेचना है. So there has to be a definite process, there has to be a different strategy before going to the market. You need to chalk out your marketing strategy, and you also need to make sure that your strategy has to be different from what existing players are doing. Otherwise, you're doomed to fail. So these are some of the perspectives from an investor's point of view. He will definitely see if your solution is scalable or not. उसमें growth है कि नहीं है. आप जो solution offer कर रहे हो, problem identify करने के बाद it's very important for him to understand. वो पहले problem समझेगा, वो पहले ये जानने की कोशिश करेगा कि आप जो प्रॉब्लम बता रहे हो एक्चुअली प्रॉब्लम है कि नहीं है. प्रॉब्लम आपने बता दी, सारी बातें हो गई, उसके बाद फिर वो आपके सॉल्यूशन को करने की कोशिश करेगा. फिर वो देखेगा कि एग्जिस्टिंग
सॉल्यूशन है, या आपने किसी उसमें कुछ इनोवेशन दिया है, या आर यू ट्राइंग टू डू इट डिफरेंटली। और उसके बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड कि स्केलेबल है कि नहीं है। आई जस्ट हैव आई सिप माय टी बिफोर इस मॉडल को रेप्लिकेट करना कितना आसान है। इफ इट्स इजी टू रेप्लिकेट द मॉडल, आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम फूड में हैं, तो फूड का जो मॉडल है, जैसे लेट्स से आज के डेट में अर्बन लाइफ में ये बहुत चैलेंजिंग काम है कि आपको हेल्दी फूड का ऑप्शन नहीं मिलता है। लेट्स से हम बीमार पड़ गए, घर में कोई नहीं है, या फिर हम बैचलर हैं और हमको हेल्दी फूड का कंसेप्ट चाहिए, या फिर हम अपने घर में नहीं बनाना है, तो आपके पास जोमेटो स्विगी है, बट वी डो नॉट हैव वी हार्डली हैव एनी ऐप जो कि आपको हेल्दी फूड का ऑप्शन देता है कि भाई मुझे शेक्स चाहिए, मुझे मिलेट बेस्ड कुछ फूड चाहिए, मुझे खिचड़ी चाहिए, प्लेन क्रूड वर्ड। तो इस तरह का कोई ये नहीं है।